अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, नाइन्थ फिज़िक्स के साथ मैं हूँ ग़ुलाम मुस्तफ़ा। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 3.5 न्यूमेरिकल्स यहाँ तक कर लिए थे। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 3.6 करेंगे। जी तो देखिए, न्यूमेरिकल 2 मैसेज 52 किलोग्राम एंड 48 किलोग्राम आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली. Find the tension in the string and acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि एक रस्सी है जिसके दोनों साइडों पे मैसेस बांधे गए। एक साइड पे मैस बांधा गया जी 52 किलोग्राम और दूसरी साइड पे मैस बांधा गया 48 किलोग्राम। फिर इस रस्सी को जो है वो एक पुली से गुजारा गया और दोनों मैस नीचे जो है वो हैंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो हमने डोरी में टेंशन वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें जो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था ये उसके मुताबिक है। तो यहाँ पे जो M1 है वो है जी पहला मैस, वो कह रहा है 2 मैसेस 52 किलोग्राम एंड 48 किलोग्राम, यानी कि M1 उसने दिया है 52 किलोग्राम। वो यहाँ पे आप लिख लेंगे 3.6 न्यूमेरिकल है जी, और ये M1 इसका है 52 किलोग्राम। ठीक है, और M2 उसने दिया है 48 किलोग्राम। और हमने फाइंड क्या करना है, डोरी के अंदर टेंशन मालूम करनी है और डोरी के अंदर एक्सेलरेशन मालूम करना है। बहुत ही सिंपल सा ये न्यूमेरिकल है। अब ये यहाँ पे उसने एंड पे जो एंड वाली लाइन लिखी है, व्हेन बोथ दी मैसेज आर मूविंग वर्टिकली, कि दोनों एग्जाम जब अमूदन मूव कर रहे होते हैं। किस तरह अमूदन, यानी कि ये भी वर्टिकल होगा M1 भी और M2 भी क्या होगा, वर्टिकल होगा। तो उस केस में हमने T फाइंड करना है और A फाइंड करना है। तो जाहिर है हम फिर फार्मूले T और A के भी वही लगाएंगे जो हमने केस 1 के अंदर डिस्कस किए थे। तो टेंशन मालूम करने का हमारे पास फार्मूला क्या था, 2M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू G, ये हमारे पास टेंशन का फार्मूला था। 2 वैसे आ जाएगा और M1 की जगह पे यहाँ पे आप लिख देंगे 52 और M2 की जगह पे 48 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 इंटू G, ये आपको पता है कि ये हमारे पास 10 होती है। जब हम इनको ज़रब देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 4992 इंटू 100, सॉरी बटे के नीचे आएगा 100, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो G की वैल्यू आएगी 10। ठीक है जी, तो अगर हम देखें तो ये यहाँ पे ज़रूर लगा लें, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल होगा तो हमारे पास 4992 ओवर 10 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 499.2 न्यूटन, और इसको हम अप्रोक्सीमेटली 500 ही कह देते हैं। क्लियर हो गया जी। उसके बाद हमने A मालूम करना है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास था फर्स्ट केस के अंदर M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू G, ये हमारे पास फार्मूला था एक्सेलरेशन का। ठीक है जी, अब हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। M1 हमारे पास 52 है, माइनस ये 48 है, डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 इंटू हमारे पास ये G आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा 52 में से 48 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 ओवर ये हमारे पास 100 आ जाएगा, और ये हमारे पास G जो है ये 10 होगा। जब हम इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्केयर। तो ये न्यूमेरिकल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल 3.7। इसमें वो कह रहा है कि 2 मैसेज 26 kg एंड 24 kg आर अटैच्ड टू एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग विच पासेस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली. 26 kilogram is lying over a smooth horizontal table and 24 Newton, यहाँ पे न्यूटन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 24 किलोग्राम mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and the acceleration in the bodies. ठीक है जी, तो यहाँ पे भी 2 मैसेज दिए हुए, एक 26 किलोग्राम है और एक जो है वो 24 किलोग्राम है। यहाँ पे उसने मेंशन किया है कि जो 26 किलोग्राम वाला मैस है ना वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी कि जो हमने डोरी में टेंशन वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें जो सेकंड पार्ट हमने डिस्कस किया था, जो सेकंड कंडीशन थी, यानी कि एक जिस्म हमने टेबल के ऊपर लिया था और दूसरा जो था वो वर्टिकली था। ठीक है, अच्छा जो जिस्म हमने टेबल पे लिया था वो M2 था, वो क्या था, M2 था। यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो 26 किलोग्राम वाला मैस है ना,
ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर पड़ा हुआ, यानी कि टेबल के ऊपर यहाँ पे 26 वाला जो मैस है वो पड़ा हुआ है, लिहाजा हम कहेंगे कि ये जो 26 किलोग्राम है ये M2 होगा। ये क्या होगा? M2 होगा। तो यहाँ पे लिखेगा अगर 26 किलोग्राम ये M2 है तो फिर M1 कितना होगा? 24 किलोग्राम, और M2 हमारे पास क्या होगा? 26 किलोग्राम। और हमने टेंशन फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो टेंशन का फार्मूला हमारे पास था सेकंड केस, जो हमारे पास केस 2 था ना, जो हमने बी वाला सिचुएशन डिस्कस की थी, उसके अंदर जो टी का फार्मूला था और ए का फार्मूला था वो हमने लगाना है। तो टी का फार्मूला था हमारे पास, यहाँ पे अगर देखें टी इज इक्वल टू M1 M2 G ओवर M1 प्लस M2। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करें जी। M1 हमारे पास कितना है? 24 है, मल्टीप्लाई 26 और मल्टीप्लाई हमारे पास ये 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 24 प्लस 26। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा t इज इक्वल टू 6240, और इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास 50 आ जाएगा। ये 0 इस 0 से कैंसिल होगा। अब 624 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 124.8 न्यूटन। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 125 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप 125 न्यूटन भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने एक्सेलरेशन मालूम करा, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला सेकंड केस के अंदर था M1G। जी आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इसके साथ भी अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो M1 हमारे पास कितना है जी? 24 मल्टीप्लाई ये जी, ये 10 होता है, और ये M1 हमारे पास 24 प्लस 26, तो ये हमारे पास आ जाएगा 240/50। ठीक है जी, तो इसको हम इसके साथ कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 4.8 मीटर पर सेकंड स्केल। तो ये न्यूमेरिकल भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये 3.8 न्यूमेरिकल है हमारे पास। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, कि कितना टाइम लगेगा चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम, के मोमेंटम हमारे पास है 22 न्यूटन सेकंड। ये वो कह रहा है चेंज, यानी कि मोमेंटम आपने नहीं लिखना बल्कि मोमेंटम में चेंज लिखना है। ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम, के मोमेंटम के अंदर कितनी तब्दीली है, इसको हम डेल्टा पी लिखते हैं, यानी कि मोमेंटम में तब्दीली। तो वो कितनी है? 22 न्यूटन सेकंड बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। फोर्स कितनी दी हुई है? 20 न्यूटन। अब वो कह रहा है कि टाइम आपने मालूम करना है कि 20 न्यूटन की फोर्स लगती है और मोमेंटम के अंदर कितनी तब्दीली आती है? 22 न्यूटन की। ठीक है, तो इस दौरान टाइम जो है वो क्या होगा ये हमने मालूम करना है। तो हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला था, हमने पढ़ा था F ज़रब T इज इक्वल टू MVF माइनस MVI। इसको हमने फिर ये लिख दिया था PF, इसको लिख दिया था यानी कि फाइनल मोमेंटम, माइनस PI लिखा था इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, और फाइनल में से इनिशियल को निकालें तो ये हमारे पास आता है चेंज इन मोमेंटम। तो F ज़रब T हमारे पास किसके इक्वल होगा? चेंज इन मोमेंटम के। यहाँ पे हमने T फाइंड करना है, तो F क्या हो रहा है? ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा। देन T विल बी इक्वल टू डेल्टा P ओवर F होगा। तो डेल्टा P हमारे पास कितना? 22 और F कितना है? 20। जब हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.1 सेकंड। ये हमारे पास इसका टाइम आ गया। तो ये भी न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया जी। उसके बाद 3.9 न्यूमेरिकल है हमारे पास। हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी बिटवीन ए वुडन ब्लॉक, के लकड़ी का एक ब्लॉक है, कितना ऑफ मैस 5 किलोग्राम। इसका मैस कितना है? 5 किलोग्राम है। एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल, के वो जो 5 किलोग्राम का मैस है और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल पत्थर लगा हुआ है उनके दरमियान फ्रिक्शन कितनी होगी। मैस उसने दिया जी 5 किलोग्राम है, और उनके दरमियान जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कह रहा है ये होता है 0.6, यानी कि जो म्यू एस है वो हमारे पास कितना होगा? 0.6 होगा। तो हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो मालूम करनी है। तो फार्मूला मैं इसका आपको पढ़ा चुका हूँ तफसील के साथ। ये मैंने पढ़ाया था कि F जो है ये बराबर होता है म्यू आर के। ठीक है, और R मैंने बताया था कि ये इक्वल होता है mg के।
नॉर्मल रिएक्शन है, ये वजन के इक्वल होगा। ये सारा डिटेल के साथ मैं समझा चुका हूँ। आर की जगह पे आपने mg लगाना है, तो F इज इक्वल टू म्यू mg, ठीक है। पहले mg भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू म्यू mg हमारे पास आ जाएगा। ये वाला टॉपिक जो है ये मैं आपको समझा चुका हूँ। आप इसी प्ले लिस्ट के अंदर जो है वो चेक करके देख सकते हैं। पिछले लेक्चर्स में किसी लेक्चर में मैंने समझाया था, जब फ्रिक्शन वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया था, ठीक है जी। तो F हमारे पास आ जाएगा, म्यू की वैल्यू क्या है 0.6 है, मल्टीप्लाई हमारे पास मैस है जी 5, और ये हमारे पास जो जी है ये 10 है। तो ये हमारे पास जब हम इनको ज़र्ब देंगे तो ये आंसर आएगा जी 13 न्यूटन। ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद न्यूमेरिकल है 3.10, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड, कि कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो चाहिए होगी टू मेक ए बॉडी ऑफ मैस 0.5 किलोग्राम, यानी कि मैस कितना है 0.5 किलोग्राम, ठीक है। टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, कि जिस दायरे में वो मैस घूम रहा है उसका रेडियस कितना है सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और किस स्पीड के साथ घूम रहा है 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब यहाँ पे जो उसने स्टेटमेंट लिखी है उसके मुताबिक वो कह रहा है कि कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए एक 0.5 किलोग्राम के मैस को दायरे में घुमाने के लिए। मतलब आपने एक पत्थर लेना है और उसका मैस कितना हो, आधा किलोग्राम, यानी कि 0.5 kg, ठीक है। उसको रस्सी के साथ बांधना है और उसको घुमाना है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, एक दायरा। इस दायरे का रेडियस वो कह रहा है 50 सेंटीमीटर है, और पत्थर जिस स्पीड के साथ घूम रहा है उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड है। आप सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मालूम करेंगे इस पत्थर की मोशन की, यानी कि FC आपने मालूम करना है। FC से मुराद सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है जी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने समझाई थी आपको, पूरी डेरिवेशन आपको बताई थी कि ये बराबर होती है mv² ओवर r के, ठीक है जी। तो वैल्यूज पुट कर दें इसके अंदर। FC इज इक्वल टू m हमारे पास है 0.5 और v हमारे पास है 3 का स्क्वायर आ जाएगा ओवर r। तो r हमारे पास यहाँ पे सेंटीमीटर में, सबसे पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 पे तकसीम करेंगे। आपको पता है कि कोई भी चीज़ सेंटीमीटर में हो तो उसको मीटर बनाने के लिए 100 पे तकसीम करते हैं, तो इसका आंसर आएगा 0.5 मीटर, ठीक है जी। तो यहाँ पे पुट करेंगे 0.5, यानी कि r की वैल्यू 0.5 जो है आपने पुट कर देनी है। देखें ये 0.5 से कैंसिल, ये 3 रहेगा, इसका स्केल लेंगे तो ये 9 आएगा। तो हमारे पास FC आ जाएगा 9 न्यूटन। तो ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आपको इन न्यूमेरिकल्स की समझ आई होगी। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने 5 करवा दिए थे और 5 मैंने इस लेक्चर के अंदर करवा दिए। तो अगर किसी न्यूमेरिकल की समझ नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा समझा दूंगा। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।